गुड मॉर्निंग। अब हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं इबारती प्रश्न, माने जो हमें वाक्य में दिया रहेगा और उस वाक्य को हम जो है ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आराम से पढ़ेंगे और पढ़ करके उसे हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कार्य हमारा यह होगा, क्या चीज़ हमसे पूछा Hey गया। there. Subscribe to जो my चीज़ हमसे channel पूछा and also जाएगा press this उसे bell हम icon. एक्स या वाई कोई भी अक्षर का करेंगे, मान लेंगे। इसके बाद जो है दूसरी शर्त के अनुसार हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, अब बना करके उसे हल करेंगे। तो देखिए, सवाल पढ़ेंगे तो आपको 2 कंडीशन मिलेगा। एक कंडीशन में आप मानने का काम करेंगे, प्रायः जो पहला कंडीशन होता है वह मानने में यूज होता है, और दूसरा जो हमारा कंडीशन होगा उससे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारतीय प्रश्न जो है परीक्षा में 4 या 6 नंबर का पूछा जाता है, और इस पार्ट से भी एक क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या आ गया 13/6। इस तरह के क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या 5 और 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, बटे 1 लगा के उल्टा कर लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। तो यह संख्या है और यह इसका क्या है, व्युत्क्रम है। इसी का योग माने दोनों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो 5वां 25 + 1 ये हो जाएगा 26/5। या आप एक संख्या 3 ले लीजिए और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3। 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 त्रिका 9 + 1 10/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी इस तरह के सवाल अपने से बना सकते हैं। कह सकते हैं कि एक संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 26/5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। या दूसरा सवाल बनाना है तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कह दिया है 10/3 है, तो वह संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या को क्या मान लिया है, x, इसका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, का व्युत्क्रम 1/a का व्युत्क्रम 1/a। तो चलिए अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्योंकि किसी संख्या का बात किया था, ये हमारी पहली शर्त थी, तो उसे हमने संख्या मान लिया x। अब बता रहा है संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग कह दिया है 13/6। तो इस शर्त से हम द्विघात समीकरण क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या कहा है, संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या x है और इसका व्युत्क्रम हो जाए 1/x का योग माने जोड़ दिया जाए, तो योग कह दिया है 13/6 दिया। अब इसी को सरल करके द्विघात समीकरण बना के हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा।
तो चलिए हल कर लिया जाए। ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो हर का इसमें गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि भिन्न के अंश में कोई चेंजिंग नहीं होती। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स है तो एक्स हो जाएगा बराबर 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक बटा का चिन्ह इधर है, एक इधर है। जब दोनों साइड में बटा का चिन्ह सिंगल सिंगल हो जाए तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एक का हर लेते हैं, एक का अंश लेके गुणा कर लेते हैं। चाहे उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, चाहे उसे राइट हैंड साइड में रखेंगे। एक साइड बाकी रहेगा, जो अंश और हर बचा रहेगा उसका गुणा करके जो साइड खाली रहेगा उसमें रख देंगे। चलिए इधर का हर इधर का अंश लेते हैं, माने इधर का डिनोमिनेटर इधर का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दें। 6 का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर में गुणा 6x स्क्वायर प्लस 6 कम 6 हो जाए। लेफ्ट में लिख लिया, तब ये दोनों बचे हैं, तिनका मल्टीप्लाई करके हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। 13 का एक्स में गुणा करेंगे 13x हो जाए। अब सबको किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में द्विघात समीकरण में रखेंगे, माने x की सबसे बड़ी घात 2 वाला पद, फिर x की घात 1 वाला पद, फिर बिना x वाला, इसी क्रम में रखेंगे। ये हो गया 6x स्क्वायर है प्लस x की घात 1 इसमें है, घात 1 लिखा नहीं जाता थी, प्लस इधर लाएंगे माइनस 13x, फिर बिना x वाला इधर बचा है प्लस 6 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड कर लीजिए। तो रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कह दिया है 6, अवचर पर 6 का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36। 36 का हम पेयर गुणनखंड बनाते हैं, किसके टेबल में 36 आता है, छोटी संख्या इसलिए टेबल से काम चला लेंगे। 4 9 36, 18 दूना 36, 36 एकम 36, ऐसे तमाम जो है पेयर हमारे बन जाएंगे। इन्हीं गुणनखंडों को आपस में जोड़ा जाए, चाहे बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाए, तो हमें x का गुणांक मिल जाए। तो देखिए यह फैक्टर हमारे काम लायक है। 9 4 13, देखिए 13 सटा भी है, तो सब हम यही लिखने वाले हैं, खाली 13 को क्या लिख देंगे 9 + 4, x रहेगा प्लस 6 बराबर 0 वही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ये हो गया 6x स्क्वायर, ब्रैकेट पहले माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x का 9 में गुणा, और ये प्लस है तो माइनस, x का 4 में गुणा 4x प्लस 6 बराबर 0। अब कुल हो जाते हैं 4 पद, 1 2 3 4। अब पहले 2 पद में कॉमन, फिर लास्ट वाले 2 पद में कॉमन ले लें। तो नंबर दोनों में है, ऐसा नंबर लीजिए बड़ा से बड़ा जिससे दोनों संख्या कट जाए, ताकि उससे बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नंबर ना ले पाए। तो ये देखिए 6 है, ये 9 है। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो गुणनखंड कर दिया करिए। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 और 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3। देख लीजिए 1 3 दोनों में है, तो 3 हमें क्या मिल जाएगा कॉमन, x दोनों में है x मिल जाएगा। कॉमन ले लिए तो इसे पहले पद में भाग देंगे, फिर इससे दूसरे पद में, तो 3 दूना 6, x से 1x कट जाएगा माइनस 3 त्रिका 9, x से x कैंसिल आउट, कौन साइन है माइनस। अब इसमें अगर कॉमन नहीं समझ पाते हैं तो 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, 1 1 2 दोनों में है, तो 2 हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 दूना और x बचेगा। ये देखिए कॉमन माइनस लिया गया है, ये चिन्ह बदल जाएगा,
प्लस है तो माइनस, 2 तियां 6 बराबर 0। अब ये देखिए ब्रैकेट वाला बराबर है, कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया क्योंकि ये 2 पद हो गए। कॉमन लेंगे तो इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस, ये कट जाएगा, ये आपका 2 बच जाएगा बराबर 0। अब यदि कर लीजिए, एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर ले लें। भाई -3 इधर जाएगा +3, और ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर 3/2, भाई -2 है इधर ले जाएंगे 3x, -2 राइट हैंड साइड में जाएगा +2, 3 गुणा में है इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये दोनों धनात्मक संख्या हैं तो हमारा x का मान 3/2 भी हो सकता है, 2/3। माने जो संख्या की बात हमने किया है वह संख्या 3/2 भी हो सकता है और 2/3 भी हो सकता है। तो आपकी कहाँ निकल गई, संख्या आ गई। Hey there. Subscribe to my channel. And also अगला press this bell एग्जाम्पल icon. है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 545 है। तो प्राकृतिक संख्या माने वह गिनती, और क्रमागत का मतलब क्रम से। जैसे 8 है, 8 के बाद क्या आता है, माने 8 + 1, दूसरा का हो गया 9, 9 के बाद 10, तो 8 + 2, 9 के बाद 10 आता है। तो देखिए 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, दूसरा का, तीसरा का, तो ही 8 में 2 जोड़ लीजिए, जितना कहा जाए 1 कम करके जोड़ लेंगे। चौथा चाहिए तो 8 + 3, पाँचवा चाहिए तो क्या कम करेंगे, पाँचवा चाहिए तो अच्छा 2 कम करेंगे, क्या कम करेंगे, 2 हो नहीं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा में 2 1 कम हो गया, चौथा 4 में से 1 गया, 3 जोड़े हैं, तो पाँचवा 1 कम 4 हो जाए। अब देखिए 8 है, 1 हो जाएगा 9, 10, 11, 12, क्रमागत है कि नहीं, क्रम से। अगर एक संख्या हमें मिल जाए तो आगे की जितनी क्रमागत संख्या चाहिए हम निकाल सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमारा 8 है, दूसरी की चाहिए 8 + 1 हो गया, तीसरी चाहिए तो 3 से 1 कम कर देंगे 2, 8 + 2 हो जाएगा, चौथी चाहिए 8 + 1 कम कर देंगे 3 हो जाए। तो यहाँ 8 था, नंबर में था, जो हमारे समझ में आसानी से आ गया। यही चीज़ अगर हम 8 को x मान लिया जाए, पहली संख्या x हो जाए, तो दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3, पाँचवीं। या अगर आप पहली संख्या y मान लीजिए, दूसरी y + 1, दूसरी कहें तो 1 कम करके जोड़ेंगे, तीसरी y + 2, चौथी, समझ गए ना, हमको 2 ही संख्या चाहिए। तो वही हमने पहली प्राकृतिक संख्या x मान लिया है, तो दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो जाए, x + 1 हो जाए। तो
पहली शर्त तो मानने में चला गया, क्रमागत कहा था प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आगे की शर्त दिया है कि जिनके वर्गों का योगफल क्या है 545 है। तो दूसरी शर्त से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहा है जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब घात 2 लेके योग माने जोड़ दिया जाए, घनों का योग माने घात 3 लेके जोड़ दिया जाए। यहाँ वर्गों का योग दिया है माने दोनों संख्याओं की घात 2 लेके जोड़ दिया जाए। अगर अकेला है तो सीधे सीधे घात 2 लगाएंगे, अगर 2 पद में है तो ब्रैकेट में रख के घात 2 लगाएंगे। तो पहला x है घात 2, दूसरा x + 1 है, 2 पद है तो ब्रैकेट में रख के घात 2। तो वर्गों का एका हो गया योग, हमें अंक में दिया है 545। ऐसा सवाल आप भी बना सकते हैं। जैसे 2 संख्या मान लीजिए क्रमागत आपके पास प्राकृतिक संख्या 2 और 3 होगी। प्राकृतिक संख्या क्रम से 2 के बाद 3 आता है, इनका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 4 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 3 × 3 9 आ जाएगा, 9 4। तो आप भी कह सकते हैं कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 13 है। सवाल आप बना करके हल करेंगे, जैसे हम हल कर रहे हैं, हल करके देख लीजिएगा कि 2 और 3 आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है और लगाना भी बहुत आसान है, केवल थोड़ा से आंकिक रूप से समझते रहिए। चलिए, हमको दिया है x², अब इसे हम a + b के होल स्क्वायर से तोड़ दें। a + b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। या सीधे समझ लीजिए, पहले पद कह दिया है x, ये पहला पद x हो गया, दूसरा पद 1 हो गया। तो पहला पद की घात 2 प्लस दूसरा पद की घात 2 + 2 फार्मूला में गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, इसको इधर लाइए, -545 बराबर 0। ये समान पद है x², तो जुड़ जाएगा, कैसे हो जाएगा 2x² है प्लस 2 × 1 = 2x, 2x हो जाएगा। हाई 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1, हाई माइनस 545, माइनस ही प्लस है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। बड़ा 545 है, चिन्ह है माइनस, बड़े में से छोटा वाला घटा लेंगे, 545 में से 1 घटा लेंगे, 544 बराबर 0। अब 2 का भाग सब में चला जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, ये 2 कट जाएगा, x² प्लस ये भी 2 कट जाएगा, x माइनस 2 दूना 4, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 बराबर। अब गुणनखंड कर लीजिए, क्या बताया गया था x² का गुणांक 1 और अचर पद कह दिया है 272, चिन्ह नहीं लेंगे, बराबर 272। अब 272 का ऐसा 2 खंड करिए कि जिसका गुणा कर दिया जाए 272 आ जाए और उन खंडों को जोड़ा या घटाया जाए। x का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, 1 आ जाना चाहिए। जोड़ने पे तो 1 आएगा नहीं क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, घटाने पर ही आएगा। ऐसा 2 खंड बनाइए, नहीं बना पाते हैं तो गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 272 का
दो एक कम दो, दो तिया 6, एक बचेगा 12, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 12, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, एक बचे 14, 2 7 14, 17 एक कम 17, तो अंतर एक चाहिए तो 17 लिया जाए, गुणे जितने बचे एक में कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 17 का 16 हम गुणा करेंगे 272 आ जाएगा। 17 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो एक आ जाएगा। यहाँ हम आगे एक के स्थान पे जो एक नहीं लिखा गया उसको लिख सकते हैं 17 माइनस 16, क्या है, एक्स रहेगा माइनस 272 बराबर 0। चलिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आगे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 17 में गुणा 17 एक्स माइनस एक्स का 16 में गुणा 16 एक्स माइनस 272 बराबर 0। अब 4 पद हो गए, पहले 2 पद में कामन एक्स मिल जाएगा, भाग देंगे एक्स बचेगा प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा 17 माइनस 16 से दोनों कट जाएगा, 16 कामन भाग देंगे 16 कट जाएगा, एक्स बचेगा, आगे माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, 16 से इसमें भाग देंगे तो 17 आ जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों में आ गया तो कामन ले लीजिए, x प्लस 17, पहले पद में भाग दीजिए कट जाए, x बचेगा, कौन चिन्ह है माइनस, इसमें भाग देंगे कट जाएगा 16 बराबर 0। यदि कर लीजिए, एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, एक बार दूसरे को 0 के बराबर ले लीजिए, हाई प्लस 17 इधर ले जाएंगे, माइनस 17 ये माइनस 16 उधर ले जाएंगे, तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या माने गिनती, गिनती धनात्मक होती है, तो यह असंभव हो गया, और ये गिनती है धनात्मक है तो संभव हो जाएगा। अब यही माने हैं, मान ला के यहाँ पे रख दीजिए, तो पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, x का मान 16, ये पहली हो गई। क्या लिखे, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दूसरी क्रमागत Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. संख्या क्या माने हैं, x प्लस 1, x का मान 16 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 17। देखिए क्रम से आ गया 16 और 17, 16 और 17 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 545 आ जाएगा। आप वर्ग करके जोड़ के अपना आंसर चेक कर सकते हैं।